नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी पिक न्यूज। जैसा कि हेडलाइन आपने पढ़ लिया होगा कि किसान आंदोलन के बाद अब इस्तीफा आंदोलन शुरू हो चुका है। क्या है ये इस्तीफा आंदोलन? लगातार पिछले काफी समय से हिसार में या आसपास की बहुत सारी जगहों से खबरें ये निकल करके आ रही हैं कि लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं सरकार में किसान आंदोलन के समर्थन में। चाहे बात फिर वो पंचायत की तरफ से हो या बहुत सारे अन्य पदों पर लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। और इसी वक्त फिलहाल एक और इस्तीफा जो है अभी दिया जा रहा है हिंदवान गांव के पंच की तरफ से। सर आइए इधर, राजपाल जी इनका नाम है। जी सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मुझे ये बताइए कि जो ये इस्तीफा आप देने आए हैं किस पद से और क्यों? मैं ग्राम पंचायत निधवान में मेंबर हूं। मेरा वार्ड नंबर 5 है और मैं किसानों के प्रति जो आजकल ये एमएसपी 3 अध्यादेश लागू हुए हैं, इनकी तरफ से किसानों की कोई भी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है। सरकार की तरफ से इनको कोई भी किसी भी प्रकार से सहानुभूति, कोई किसी प्रकार से किसी भी मतलब तरफ से इनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। हाँ। तो इससे नाराज होते हुए मैं किसान हितैषी हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ, तो मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ किसानों के समर्थन तो में। मुझे ये बताइए कि क्या किसान हितैषी इसलिए हैं क्योंकि अभी जो है 5 साल कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं? क्या आप शुरुआत हुई होती तो क्या आप इस्तीफा देते? मैम मैं चाहे 1 साल पहले होता तो भी इस्तीफा देता। मैम इसके साथ मेरे पास सबूत है। ये देखो, मैंने खुद, मैं किसान हूँ। 22 मई को मैंने सरसों की बोली हुई थी। मेरी सरसों तुली थी शाहपुर गांव के अंदर जी। और उस टाइम उसको शाम को तोल लिया गया। सुबह मेरे पास मैसेज आया कि आपकी सरसों नहीं उठाई जाएगी। 22 मई को हमने सरसों बंद कर दी है। तो उसके लिए मैंने 1-1.5 महीना काफी चक्कर काटे मंडी के अंदर, मार्केट कमेटी के अंदर, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। फिर मैंने मेरी खुद की सरसों खुद उठा के, मेरे डबल खर्चा लगा, मेरी जो मार्केट रेट बिक रही थी उससे भी मेरे को लॉस हुआ, उसका कोई मेरे को सोल्यूशन नहीं मिला। उसमें आप ये देख सकते हो, मेरे पास मैसेज भी है बकायदा इसके, मंडी की तरफ से भी इतनी क्विंटल आपकी सरसों तुल चुकी है और इतना आपको हो चुका है इस डेट को। फिर भी इसका कोई रीजन है मेरे पास, कोई सोल्यूशन नहीं, कोई पेमेंट का नहीं, किसी प्रकार से किसी अधिकारी ने इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया मेरे को। जी। और तो इसके एक सेकंड तारीख मैं देखना चाहूँ तो 22 मई 2020 की बातें हैं, तो फिर इस्तीफा इतने महीने बाद क्यों? सर अभी ये 3 अध्यादेश लागू हुए हैं। अभी ये कह रहे हैं एमएसपी हम परमानेंट रखेंगे, लागू रहेगी, इसमें कोई भी किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी सरसों है 25 मन में, 20 मन की गवर्नमेंट ने छूट दी। 8 कुंटल के बाद मैं 5 मन बच गई, वो कहाँ लेके जाऊंगा? बिल्कुल। तो इसी के प्रति या तो इसको फिक्स लागू किया जाए, तीनों कानून वापिस लिए जाए और जो किसानों की समस्या है उनको लागू किया जाए। चलिए, कुल मिलाकर के कहना आप ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन के समर्थन में आप ये इस्तीफा दे रहे हैं। अब जैसे अभी ये किसानों को आपसरी में भड़का रही है सरकार। पहले जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए, क्या आप किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं? किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूँ। जी। अगला सवाल मेरा ये कि चलिए इस बार तो आप इस्तीफा दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो क्या अगला पंचायत इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? वो तो अगर गाँव ने चाहा तो मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा दोबारा। फिर ये कैसा विरोध है कि 1 महीने का इस्तीफा? नहीं मैम, पहले भी दे देते। पहले अभी जो किसानों का समर्थन 1-1.5 महीने से चल रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है, कभी दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं भैया मैं 24 घंटे के अंदर इसका समाधान कर दूं। कभी आज खट्टर साहब का बयान देखा मैंने अखबार के अंदर, अगर सरकार ने एमएसपी फिक्स लागू नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये किसानों को गोलमोल कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से इसका सोल्यूशन नहीं निकाले। कोई 24 घंटे का दे रहा है, कोई शाम का दे रहा है, कोई किसी प्रकार से कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अभी किसानों को भड़काया जा रहा है कि पंजाब से SYL का पानी लो, कभी कुछ कह रहे हैं। आपने देखा भी होगा 19 तारीख को यहाँ पे राजगुरु मार्केट गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के सामने जो किसान आंदोलन में उपवास रखा था, इनमें कोई भी किसान नहीं था। SYL के मुद्दे पे ये किसान तो थे बट व्हाइट कॉलर किसान थे। इसमें आपने एक मत पोस्ट न्यूज चैनल है, उसमें एक संजीव भाटिया जी का इंटरव्यू लिया था रिपोर्टर ने, तो उसमें उसने संजीव भाटिया को इतना इरिटेट करा कि उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकल पाई। उसको बोले आप किसान हो? बोला जी मैं किसान हूँ। आपने बोला खाना खाया? बोले मैं नाश्ता कर गया हूँ। फिर बोले आप उपवास किस लिए कर रहे हो? तो वो सिर्फ एक किसानों को आपसरी में पंजाब और हरियाणा को एक भड़काने का काम कर रहे हैं, ना कि ये दिखावा है, ना कोई किसी प्रकार का इसमें SYL का मुद्दा है। अगर ये SYL का मुद्दा उठाते तो आज से 1-1.5 साल पहले इनेलो पार्टी से अभय सिंह चौटाला कसी लेके गए थे, तब उस टाइम ये सरकार कहाँ थी? उसके बाद पीछे कब 1-2 बार कुलदीप बिश्नोई जी ने भी SYL का मुद्दा उठाया, तब ये सरकार कहाँ थी? आज इनको किसान आंदोलन के अंदर SYL का मुद्दा आ रहा है। तो इस सरकार सिर्फ एक ये किसानों को बलगनाने का काम कर रही है, ना किसी प्रकार से उनका हितैषी है, ना ही किसी प्रकार से उनकी समस्याओं को हल कर रही है। अभी भी इतने कड़ाके की सर्दी के अंदर किसान रोडों पे बैठे हुए हैं,
तो भी ये वो करियर 19 तारीख को आपने देखा दरी बिठा के वो किसान जो सफेद पोश किसान थे वो दरी बिछा के समर्थन कर रहे थे उपवास का राजवेल पानी लाने के लिए, वो भी खाना खा के जो पेड़े का व्यापारी है वो इसमें किसान बैठा हुआ था 19 तारीख को। बिल्कुल। और उसमें आपने देखा भी होगा टेंट बिल्कुल खाली था और सिर्फ ये मुद्दे को भड़का रहे हैं। और ऊपर से इलेक्शन आ गया, इसमें इलेक्शन में दोनों तरफ से मुद्दे को भड़का के किसानों को इस मांगों से बलगला के और इसको खत्म करके इसी में ना ही किसानों का इसके तीनों मांगों को ठीक किया जा रहा ना कुछ और। चलिए सर, आपकी बातों से इतना तो साफ हो गया है कि सरकार की नीतियों के विरोध में किसानों के समर्थन में है, मगर इस बात का विश्वास कैसे किया जाए कि ये जो समर्थन है, ये जो किसानों के को जो अपना सपोर्ट दे रहे हैं वो अगले इलेक्शन में वोट बटोरने के लिए नहीं कर रहे हैं? ऐसा विश्वास मैं कैसे करूं कि क्या ये सहानुभूति लेने का कोई तरीका तो नहीं? सहानुभूति लेने का कोई तरीका नहीं है। मैं खुद एक किसान हूँ, 15-20 किलो की खेती मैं खुद करता हूँ, खेत में पानी लगाना सब कुछ मैं किसान, मेरे को समस्या पता है किसानों की। ये नहीं है कोई सरपंची का इलेक्शन आ गया और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरे को कोई सरपंची का इलेक्शन, अगर गांव ने चाहा तो मैं सरपंची का इलेक्शन लड़ूंगा, अगर गांव ने नहीं चाहा तो मेरे को कोई जरूरी नहीं है सरपंची का इलेक्शन लड़ने के लिए। ना ही इसमें कोई ये इलेक्शन वाला जो मैं 1 महीने का पीरियड है इसके लिए मैंने इस्तीफा दे रहा हूं। मैं सिर्फ एक किसानों को देसी होते हुए, किसान का बेटा होते हुए इस्तीफा दे रहा हूं मैं। जी चलिए सर, बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है सरकार के खिलाफ विरोध जताने का या फिर किसानों को अपना समर्थन देने का, और आपका तरीका भी अलग है। और अच्छा लगा जान करके कि किसानों के हित में आप सोच रहे हैं। वकील साहब हमारे साथ है, चलिए इनसे भी एक सवाल कर लेते हैं। सर, लगातार इस्तीफों का ये दौर जारी है, क्या लगता है कि कितने इस्तीफे हाल फिलहाल में हो चुके होंगे? देखिए, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सिटी बिग न्यूज़ की निडर और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सर। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो किसान आंदोलन नहीं है, इसे हम कहेंगे कि जिस प्रकार से एक प्राचीन काल में देवी देवताओं को रिझाने के लिए यज्ञ किए जाते थे और उसमें पूर्ण आहुति दी जाती थी, उसी प्रकार से ये जो एक आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं है, ये एक यज्ञ है। और इसमें 20 से भी ज्यादा किसान अन्नदाताओं ने अपनी जान देकर इसमें पूर्ण आहुति देने का काम किया है। और ये जो इसके बाद जो इस्तीफों का दौर शुरू है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जो भी पंच है, सरपंच है, पूरे देश भर में ये इस्तीफों का दौर जारी है। और मैं ये आशा करता हूं कि इस प्रकार से इस्तीफे देकर हम जो सरकार की दमनकारी नीतियों के कुचक्र को तोड़ने का ये एक इस कड़ी में काम करेगा। जी हाँ जी सर, 3 कानूनों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मानते हैं कि आखिरकार ये जो 3 कानून हैं इनमें क्या गलत है? वकील होने के नाते आपसे जानना चाहूंगी, वकालत के रूप में ही। गोइंग इनटू द डेप्थ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो तीनों काले कानून हैं, इनके अंदर एक तो मंडी सिस्टम को खत्म करने की जो पुरजोर कोशिश की जा रही है, एक एमएसपी का हमें मतलब इसके अंदर कोई सपोर्ट प्राइस के लिए कोई कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा है जी। हाँ, और एक इसके अंदर तीसरा जो सबसे बड़ा है वो है होर्डिंग से रिलेटेड, कि आगे से संग्रहण किस प्रकार से होगा। तो कुल मानकर अगर इन एक्ट को पढ़ा जाए तो हम ये सोच सकते हैं कि अब आगे से कॉर्पोरेट हाउसेज ही इस प्रकार के संग्रहण का प्रयास करेंगे जी। और इससे काला बाजारी को भी पूरी तरह से बढ़ावा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के किसानों की जो अज्ञानता है, बोला जा रहा है कि अज्ञानता है, वो इस कानून को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि क्या ये किसानों की अज्ञानता है या सरकार की चाल? बिल्कुल भी किसानों की अज्ञानता नहीं है, बल्कि ये सरकार की मैं एक चाल कहूंगा। एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो कानून पास किए गए हैं ये बिना किसी डिस्कशन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस होता है, बिना किसी। लेकिन इस पर फिलहाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान भी आया है कि ये जो कानून है एकदम से पास नहीं कर दिए गए हैं, बल्कि पिछले काफी सालों से इस पर जो है काम चल रहा है और उसके बाद इसे पास किया गया है। लेकिन ये बात ठीक है कि आपकी कि इसके अंदर रातों रात ये कानून नहीं आए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सरकार को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तो उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने में क्या आपत्ति है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सवाल गहरा है मगर सही भी है। तो ये थी मेरी यहाँ की रिपोर्ट, जहाँ पर दिखाया है कि आखिरकार क्यों जो है ये जनाब इस्तीफा दे रहे हैं अपने पद से और किस तरीके से लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, किसानों का विरोध जता रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो ये थी हिसार से मेरी छोटी सी अपडेट। आगे भी अपडेट्स का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हर कोने की, हर जगह की जानकारियां आप तक लगातार पहुंचाती रहूंगी। देखने के लिए जुड़े रहे मेरे यानी अंकिता सिंह के साथ, और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।